हाय एवरीवन। तो आज के इस फैक्ट्स में समझते हैं इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस। वैसे दोनों सेम होते हैं, सेम प्रोसेस होते हैं, लेकिन किसी किसी पॉइंट पर ये डिफरेंस भी होते हैं। समझेंगे इसको वीडियो के एंड में। सबसे पहले समझते हैं इवापोरेशन और इवापोरेशन का एग्जांपल। इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस वाटर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। स्टेट्स ऑफ चेंज होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे होता है। एक्चुअल में जो बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, उसको बोलते हैं क्या, इवापोरेशन का प्रोसेस। वैसा लगता होगा कि ऑब्वियसली जब पानी बॉयल होता है ना, तो उस टाइम पे किसी टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा, तो वो बॉइलिंग में भी क्या होता है, पानी बॉयल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इवापोरेशन में भी क्या होता है कि वो भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों इस पॉइंट पे आपको लगता होगा सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे डिफरेंस भी होता है, वो समझेंगे। कुछ एग्जांपल है, पहले समझ लेते हैं इवापोरेशन का। इवापोरेशन का एग्जांपल देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जो गड्ढे में पानी जमे होते हैं, है ना, कुछ देर के बाद, बल्कि हम कह सकते हैं 2-3 दिन के बाद सूख जाता है। रीज़न क्या है? हाँ, ये है कि जो कोई बड़ा गड्ढे होते हैं, कुछ छोटा गड्ढे होते हैं। जो छोटे गड्ढे में जल्दी पानी सूख जाता है, बड़े गड्ढे में टाइम लगता है। रीज़न क्या है कि पानी धीरे धीरे इवापोरेट होता है, स्लो प्रोसेस होता है, इवापोरेट होता है, क्योंकि वो लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू होता है टेम्परेचर पे जाकर। हाँ, जो कपड़े सुखाते हैं हम लोग, है ना, उसमें जो ऑब्वियसली वो पानी से गीला हुआ है, लिक्विड वाटर क्या होगा, कपड़े के सरफेस को छोड़कर चला जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं। ओशन वाटर इवापोरेट होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन का। क्लाउड जो बनता है इसी वजह से, क्योंकि कंटिन्यूसली सनलाइट में क्या होता है, ओशन वाटर इवापोरेट होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो क्लाउड बन जाएगा। फिर वापस अगेन क्या होता है कि रेन बनकर वो नीचे आ जाता है। स्वेटिंग फ्रॉम बॉडी, पसीना आ जाता है। देखिएगा पसीना कुछ टाइम के बाद वो पसीना भी सूख जाएगा। रीज़न क्या है कि वो पसीना लिक्विड स्टेट में है, वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये होता है, मतलब ये सारा इवापोरेशन का एग्जांपल है। और जैसे परफ्यूम का एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कि एसीटोन जैसे हो गया, या डॉक्टर द्वारा जो हम लोग लगाते हैं, क्या स्प्रिट होता है, स्प्रिट अगर कोई डॉक्टर लगा देता है तो उसमें देखेंगे कि लगाने के बाद फिर ठंड महसूस होगा। रीज़न क्या है कि वो लिक्विड में जैसे डालते हैं वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा, हमें ठंड लगती है। तो वो रीज़न बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। एसीटोन हो गया या स्पिरिट हो गया। साथ साथ ये भी समझ लीजिए आप लोग, परफ्यूम के बॉटल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इवापोरेट होकर निकलने का डर होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, उसको टाइटली पैक कर देते हैं, ठीक है। अब समझते हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन में डिफरेंस। चलिए अब समझते हैं बॉइलिंग एंड इवापोरेशन में डिफरेंस क्या होता है। बॉइलिंग इवापोरेशन सेम प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा, लिक्विड वाटर कन्वर्ट होता है गैसेस वाटर में, वाटर वेपर में, वो दोनों होता है क्या, बॉइलिंग इवापोरेशन। क्या, जब तक पानी बॉयल नहीं होगा तब तक गैस नहीं बनेगा, वाटर वेपर नहीं बनेगा। अब डिफरेंस क्या है, दिस इज एट और एवर फिक्स टेम्परेचर। बॉइलिंग किसी फिक्स टेम्परेचर पे जाके बॉयल होता है ना, उसके पार्टिकल रेंडमली मूव करते रहते हैं ऊपर नीचे पूरे बर्तन में। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही इवापोरेशन की बात करेंगे, एट एनी टेम्परेचर, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उससे कम टेम्परेचर पे वाटर इवापोरेट्स होना शुरू होता है। इवापोरेट्स का मतलब है कम टेम्परेचर पे वाटर क्या होगा, वेपर बनना शुरू होगा। बॉयल होना और वेपर बनना दोनों डिफरेंस होता है। जब तक पानी बॉयल नहीं होगा तब तक वेपर नहीं बनेगा, बॉयल होने के बाद ही वेपर बनता है, वो अलग बात है। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है कि वो धीरे धीरे इवापोरेट होता रहता है ना, ऐसे ये प्रोसेस होता है। इवापोरेशन बहुत सारे प्रोसेस से होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्म कर दो इवापोरेशन होगा, बल्कि तेज़ हवा का विंड जो होगा, तेज़ हवा से भी इवापोरेशन का प्रोसेस होता है। देखा होगा कि जब तेज़ हवा चल रही है तो वहाँ जल्दी कपड़ा सूख जाता है। इस टेम्परेचर से नीचे ही इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बल्क फिनोमेना होता है बॉइलिंग, पूरे लिक्विड के अंदर में होता है, इंटायर वॉल्यूम में होता है, लेकिन सरफेस के अंदर में, सरफेस पर ही होता है इवापोरेशन। लिक्विड अगर भरा हुआ है बर्तन में तो उसके सरफेस के ऊपर ही क्या होगा, इवापोरेशन होता है, ठीक है। ये पूरे बर्तन में होता है, फास्टर प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि जैसे लगा देते हैं जल्दी से बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत स्लो होता है। अगर ये फास्ट होता तो जितना भी नदी है, ओशन है, सबका पानी जल्दी से सूख जाता, लेकिन स्लो होता है इसलिए वो धीरे धीरे सूखता है, ठीक है। 100 ml पानी को सूखने में मिनट लग जाता है, बॉयल होने में मिनट लगता है। वहीं 100 ml पानी को इवापोरेट होने में कई घंटे लग जाते हैं, इवापोरेट होने में कई घंटे लग जाते हैं। ये कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा,
लेकिन ये कूलिंग इफेक्ट देगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये है कि ये टेम्परेचर पे जाकर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ये किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे इवापोरेट मतलब लिक्विड टू गैस बनना शुरू हो जाएगा। अब इसलिए जब तक बॉयल नहीं होगा तब तक लिक्विड टू गैस बनना नहीं शुरू होगा, है ना। इसमें भी लिक्विड टू गैस बनता है, इसमें भी बनता है, लेकिन कि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होते हैं तब जाके बनते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है, कम टेम्परेचर पे भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर भी कर दें, ताकि सभी को पता चले कि किस तरह से अगले वीडियोस में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन लेके आएंगे। वो अच्छे से समझेंगे हम लोग, कॉज ऑफ इवापोरेशन कैसे होता है, इवापोरेशन का प्रोसेस हम लोग देखे होंगे। अच्छा, मैं जाते जाते आप लोग को एक काम देता हूँ, आप लोग एक काम जरूर करना कि अगर इसमें वैसे पानी तो नहीं है, अगर इसमें पानी भर लूँ, ठंडा पानी, तो यहाँ तो लीक तो नहीं है, लेकिन ये पानी पूरे का पूरा बाहर में आपको दिखेगा। ये इसका क्या रीज़न है?